हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए यिलिंग और मास्क मैन विंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी और विंग एक दूसरे को टाइटली हक करके उसी बेड पे सो चुके थे जहाँ पे विंग ऑलरेडी सोया हुआ था। हालांकि बीच बीच में लैन वांगजी को इस बात का भी डर था कि कहीं वो ना उसकी वजह से विंग के ना कोई वाउंड्स पे टच ना हो जाए, कोई हर्ट ना हो जाए। लेकिन विंग ये अच्छे से समझ पा रहा था कि इसकी वजह से ना लैन वांगजी पूरी तरीके से अनकम्फर्ट फील कर रहा है। उसने लैन वांगजी को इस बात की श्योरिटी दी कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो फाइनली लैन वांगजी भी कंफर्टेबल हो चुका था आखिरकार। ऑफ कोर्स एक ऐसे इंसान का हक मिल जाना जिसे तुम इतना चाहते हो, ऑफ कोर्स सी बात है, तुम भी कंफर्टेबल तो फील करोगे ही करोगे। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी एक रिलीफ वाली फीलिंग होगी और उस वक्त वही फीलिंग लैन वांगजी के अंदर थी। दूसरी तरफ बाहर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सभी लोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैन सिचेन, वैन किंग, वैन निंग और बाकी वी सेक्ट के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन लोगों ने वो सीन भी देखा था जहाँ पे लैन वांगजी को विंग ने बहुत बुरी तरीके से डांटा था, बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट किया था और बहुत ऐसे उसको यहाँ से निकाला था जैसे कि लैन वांगजी उसकी लाइफ का कभी कोई हिस्सा ही नहीं था। इसलिए उन लोगों को अभी भी यही डर था कि कहीं विंग अभी भी अंदर कोई ऐसी ही हरकत ना कर रहा हो कि वो लैन वांगजी को डांट रहा हो। यहाँ पे सभी लोग जितने भी एल्डर्स थे और बाकी सभी लोग यानी कि वांगजी के पेरेंट्स, लैन सिचेन, वैन किंग, वैन निंग और शुयेंग, इस सभी लोग एक कमरे में थे। इधर उधर कभी चल रहे थे, कभी रुक रहे थे, कभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे को इशारे कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा होगा। और ये बात देखते हुए फाइनली शुयेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने उन सभी को रुकने के लिए बोला। सभी लोग उसकी तरफ बहुत घूर के देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि ये टाइम रुकने का नहीं था। ऑफ कोर्स वो अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी टेंशन तो अंदर होगी ही ना, दिमाग में तो टेंशन होगी ही कि अंदर क्या चल रहा होगा। लैन वांगजी के पेरेंट्स भी सभी से बोलते हैं कि शांति से बैठ जाइए और प्लीज़ जिसका कमरा ये नहीं है वो बाहर जाके अपने अपने कमरे में जाके रेस्ट करें। अब आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे आप लोग, इस तरीके से इधर उधर घूमने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे शुयेंग की तरफ देखते हुए वैन किंग बोलती है, तुम्हें कुछ पता है ना, तुम बस बता नहीं रहे हो, हम सभी को टेंशन हो रही है, प्लीज़ बता दो कि अंदर क्या चल रहा है। उसने ऑलरेडी लैन वांगजी को यहाँ से बहुत बुरी तरीके से भेजा था, मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ दोबारा से हो। लैन वांगजी यहाँ पे वापस आया है तो उसको उसकी कदर करनी होगी, और अगर इस बार उसने कोई गड़बड़ की ना, मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने दांत पीसते हुए ये सब कुछ बोला था। वैन किंग की ये धमकी सुन के शुयेंग ने बोला, एक मिनट, तुम मुझे ये धमकी क्यों दे रही हो, जाके उससे दो ना, उसके सामने तो तुम बोल नहीं पाती हो। यहाँ पे लैन सिचेन उन दोनों को चुप कराते हुए बोलता है, प्लीज़ चुप हो जाइए, इस वक्त मुझे सच में अपने भाई की बहुत ज़्यादा टेंशन है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसे विंग ने यहाँ से इस तरीके से निकाला था। वो बहुत मुश्किल से विंग की रियलिटी जान पाया है। मैंने उसे बहुत मुश्किल से ये सब कुछ अगर एक और बार विंग ने कोई गलती की ना, सच में वांगजी उसे माफ़ नहीं कर पाएगा। शुयेंग क्योंकि चने चबा रहा था, वो उन चनों को साइड में रखते हुए बोलता है, कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग बिना मतलब की टेंशन ले रहे हैं, वो उसे डांटने तो नहीं ले गया है, और वैसे भी तुम लोगों से ज़्यादा ही खुशी हुई होगी उससे यहाँ पे उसने जब लैन वांगजी को देखा होगा। वो बस उसके भी कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। वो फ्लो में बोल तो चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने क्या बोल दिया है। सभी लोग एक टक लगा के उसी की तरफ देख रहे थे। लेडी लैन और चिंगेजुन यहाँ पे आइस रोल करने लगे थे कि इस इंसान के पेट में एक बात नहीं बच सकती। और बाकी सभी लोग यानी कि वैन किंग, वैन निंग और लैन सिचेन वो घूर के उसे देख रहे थे कि आखिरकार इसे क्या पता है। शुयेंग इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैन किंग ने अपनी नीडल्स निकाली और उसको दिखाते हुए बोला, एक कदम आगे मत बढ़ाना। शुयेंग अपनी जगह पे ही चिपक चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अगर गलती से भी ये सुइयाँ उसके
शरीर पे लगी ना तो वो 24 घंटे तक हिल भी नहीं पाएगा, वो चाह कर भी नहीं हिल पाएगा। और उसका जमा हुआ शरीर उसको अच्छे से फील होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बैंकिंग उसके साथ कर चुकी है। वो अपनी ही जगह पे बैठते हुए बोलता है, मुझसे कोई क्वेश्चन मत करना, मैं नहीं बता पाऊंगा। उसने अपना आइज मतलब जो सभी की तरफ वो देख रहा था ना, उन सभी के आई कांटेक्ट को इग्नोर करते हुए बोला था। वैन किंग ने उसके सामने बैठते हुए बोला, तुम बता रहे हो या फिर मैं केव में चली जाऊं? शुयिंग ने अपने ही स्लाइवा को गल्प करते हुए बोला, कि केव में क्यों जाओगी तुम? तो तुम्हें पता नहीं है क्या, विंग ने वहाँ किसी से को भी आने से मना किया है। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है, तुम शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ में पहली बार मुझे इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाना पड़े, इसलिए अच्छा है कि तुम ही बता दो। फाइनली हार के चिंगे जुन शुयिंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम अब कुछ नहीं छुपा सकते, अच्छा होगा बता ही दो। शुयिंग ने भी अपनी आंखों को टाइटली बंद किया, उसके बाद बोला, सही बोल रहे हैं आप, महारानी किंग के सामने चलती हुई किसकी है? तो यहाँ पे वैन किंग उन निडल्स को फिर से उसे दिखाते हुए बोलती है, ड्रामा बंद करो और बताओ। शुयिंग यहाँ पे बैठते हुए उन्हें सबको बताता है कि लैन वांग जी को यहाँ से भेजने का विंग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसे यहाँ से भेजना पड़ा। एक्चुअल में वो इस तरीके से इंसल्ट भी नहीं करना चाहता था, उसे यहाँ से ऐसे ज़बरदस्ती नहीं भेजना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। विंग पहले से ही जान चुका था कि डिमॉन वर्ल्ड पे हमला होने वाला है, और जिस वक्त उसे पता चला था उस वक्त वो खुद वीक था। उस वक्त उसे नहीं लगा था कि वो लैन वांग जी को सुरक्षित रख पाएगा, इसलिए उसने सबसे पहला ये काम यही किया कि उसने लैन वांग जी को यहाँ से भेज दिया। और वो एक मात्र ऐसी चीज़ है जो कि उसकी कमजोरी है। वैसे तो पूरा डिमॉन वर्ल्ड उसकी कमजोरी है, लेकिन फिर भी इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस इंसान की वजह से उसे फ़र्क पड़ता वो लैन वांग जी ही था। इसलिए लैन वांग जी को यहाँ से भेजना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर इस बैटल में, इस फाइटिंग में लैन वांग जी को एक खरोंच भी आ जाती ना, तो विंग ना ही लड़ पाता और ना ही फोकस कर पाता, और कहीं ऐसा ना होता कि इसकी वजह से वो डिमॉन वर्ल्ड को हार जाता। इसलिए उसे मजबूरन लैन वांग जी को यहाँ से भेजना पड़ा। लेकिन लैन वांग जी को अगर यहाँ से जाने के लिए बोला जाता तो वो कभी भी नहीं जाता, वो यहाँ से जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देता। इसलिए विंग ने लैन वांग जी की इंसल्ट की, उस पर चिल्लाया, उसे डांटा और यहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया, जिसके चलते उसको एक चीज़ की तो श्योरिटी थी कि लैन वांग जी एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ना, उसका प्राइड जब बीच में आ जाता है ना, तो वो इंसान किसी की नहीं सुनता, वो अपने दिल की भी नहीं सुनता। अगर उसका दिल भी बोलता ना कि वो यहाँ से ना जाए, तो वो उस दिल को भी चुप करा देता। इसलिए उसने उसको इंसर्ट किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया, ताकि लैन वांग जी बिना किसी ना नुकुर के यहाँ से चले जाए, और वैसा हुआ भी। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन वो फिर से यहाँ पे वापस आ गया। हालांकि इस वक्त हम सभी को ये लग रहा है कि शायद विंग उसे अंदर डांट रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अंदर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इतने टाइम के बाद लैन वांग जी भी वापस आया है, और वो भी विंग के लिए। और विंग ये पहले से ही चाहता था कि लैन वांग जी उसके लिए आए। हालांकि वो कभी नहीं चाहता था कि वो इस युद्ध के बीच में आए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आ ही गया है तो मुझे यकीन है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रही होगी। अब तो आप सभी लोग मुझे घूर के देखना बंद करें ना, ठीक हो गया। विंग ने मुझसे बोला था कि मैं ना बताऊं, मैंने नहीं बताया। उसने अपने आप को थोड़ा सा मतलब ऐसे दिखाया जैसे कि छोटा सा बच्चा मतलब किसी के कहने पे कुछ कर देता है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है और दूसरा इंसान आके उसको डांट देता है, और लास्ट में वो इंसान बोलता है कि मैंने उसके कहने पे कहा है, तुम लोग मुझे डांट क्यों रहे हो। ऐसा शुइंग यहाँ पे एक्ट कर रहा था। वैन किंग, लैन सिचेन, इन दोनों की ही जान में जान आ चुकी थी कि चलो एक बात तो कंफर्म है कि विंग उसको अब नहीं डांटेगा। सभी लोग फिलहाल के लिए निश्चिंत हो चुके थे, और यहाँ पे शुयंग के कहने के अनुसार किसी ने भी अब उस केव में जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और साथ ही साथ यहाँ पे उन दोनों को एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी तक उनकी केव में यानी कि विंग और लैन वांग जी को डिस्टर्ब करने कोई भी नहीं गया था, लेकिन ये टाइम हो रहा था ब्रेकफास्ट का। ऐसे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग जाके होंगे या नहीं, लेकिन हाँ फिर भी उन लोगों को जगाना ज़रूरी था। जैसे ही यहाँ पे एक सर्वेंट को वहाँ पे भेजा गया कि वो डोर नॉक तो कर ले, तो यहाँ पे जैसे वो सर्वेंट डोर नॉक करता उससे पहले ही अंदर से दरवाज़ा खुल चुका था, और
लैन वांगची विंग को सहारा देके ना अपने साथ बाहर लेके आ रहा था और उन दोनों के ही फेस पे ना एक स्वीट सी स्माइल थी, जिसे देखने के बाद वो सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी ना बाकी जो लोग आसपास घूम रहे थे उनको भी एक चीज़ तो श्योर हो चुकी थी कि विंग और लैन वांगची के बीच में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। उस सर्वेंट ने सल्यूट करते हुए उन दोनों को ही बो डाउन करते हुए उन दोनों को ही सल्यूट किया और उन्हें बताया कि वो यहाँ पे उन दोनों को ही ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया है। तो यहाँ पे लैन वांगची आंसर करता है कि वो खुद वहाँ पे आ रहे थे। इतने दिनों से विंग बेड पे ही लेटा हुआ था, इसलिए उसका मन था कि वो आज सभी के साथ ब्रेकफास्ट करे, इसलिए मैं उसको वहीं लेके जा रहा था। तुम आगे निकलो, मैं पीछे से इसे लेके धीरे धीरे आ रहा हूँ। ऐसा कहते हुए सर्वेंट वहाँ से जा चुका था और लैन वांगजी विंग को सहारा देते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ ले जा रहा था। फाइनली कुछ ही मिनटों में लैन वांगजी और विंग दोनों ही वहाँ पे पहुँच चुके थे। विंग ने अपनी सीट ले ली और लैन वांगजी ने अपनी सीट। उन दोनों की फेस पे जो स्माइल थी ना, ये सभी ने नोटिस कर ली थी, सभी लोगों ने। लैन वांगजी के पेरेंट्स ने, उसके ब्रदर ने, शुयांग ने, वैन किंग ने, वैन निंग ने, सभी लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया था। और फाइनली कल रात जो शुयांग ने रिलीफ उन्हें दिलाया था ना, अब वो पूरी तरीके से रिलीफ हो गए थे। मतलब हाँ, इन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कल रात इन दोनों के बीच में कोई फाइटिंग नहीं हुई है। फाइनली वैन किंग यहाँ पे सभी को जितने भी सर्वेंट थे उनको इशारा करती है कि खाना परोसा जाए। सभी लोग परोस रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लैन वांगजी उसने रोकते हुए बोलता है, ब्रदर ये सब कुछ नहीं खा सकते। हमारे सेक्ट में ये सब कुछ खाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे सिचैन लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं है, ये बस थोड़ा सा स्पाइसी खाना होगा, मुझे यकीन है कि इसमें किसी भी तरीके का मीट मांस नहीं होगा। तो यहाँ पे वैन किंग बोलती है, हाँ इसमें कोई मीट मांस नहीं है, क्योंकि हमें ये पहले से ही पता था कि आप ये सब कुछ नहीं खाते, लेकिन हाँ विंग के लिए स्पेशली बनाया गया है। मुझे यकीन है कि तुम अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए अपने खाने पीने पे कोई भी लापरवाही नहीं बरतोगे। तो यहाँ पे लैन वांगजी वैन किंग से बोलता है, चिंता मत करें, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। आज के बाद उसका खाना पीना तो क्या, उसके हर एक चीज़ का ध्यान मैं रखूँगा जब तक वो कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता। वैन किंग मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे याद है पिछले टाइम पे तुमने इन्हें रखा था। चलो अच्छी बात है, इसी के चलते तुम अपनी जिम्मेदारियाँ समझ रहे हो। लैन वांगजी जैसे ये सुनता है ना कि ये सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी हैं, तो वो हल्का सा ना ब्लश करने लगा था। और ये देख के भी उसको फिलहाल के लिए भले ही लैन वांगजी उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन हाँ इस चीज़ को नोटिस उसने कर लिया था और उसने ठान ली थी कि इस चीज़ को टॉपिक बनाते हुए ना वो बाद में उसे ज़रूर छुड़ाएगा। सभी लोग खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते ही वो लोग बातें भी कर रहे थे, एक्सेप्ट ओनली लैन सिचैन और लैन वांगजी, क्योंकि उनके रूल्स हैं कि खाना खाते वक्त वो बात नहीं कर सकते। लेकिन बाकी लोगों के रूल्स तो गए भाड़ में। बाकी सभी लोग बातें कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले चिंगेजन विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मुझे उम्मीद है तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके होगे। हालांकि इतने ठीक भी नहीं हुए हो कि मैं तुमसे ये कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है। पिछले 3 दिनों से कल्टीवेशन वर्ड के जितने भी योद्धाओं को हमने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है, उनका क्या करना है ये तुम्हें ही डिसाइड करना है। क्या तुम ये कर पाओगे? तो यहाँ पे विंग एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि उसका डिसीजन हम अभी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ डिसीजन फेयर होना चाहिए। मैं कल्टीवेशन वर्ड, डिमॉन वर्ड और मैजिक वर्ड तीनों के ही बीच में एक मीटिंग रखना चाहता हूँ। लेकिन हाँ एक बात तो श्योर है कि जिन सेक्ट के पास अब कल्टीवेशन वर्ड की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जैसे कि ये बैटल हमने जीता है, तो ऑफकोर्स सी बात है कल्टीवेशन वर्ड अब मेरे अधीन में है। भले ही मैं वहाँ पे अपनी सत्ता नहीं चलाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों की सत्ता भी वहाँ पे नहीं रहने दे सकता जो लोग कभी भी किसी भी वक्त मुझ पे हमला कर सकते हैं। मैं उन लोगों को अब इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे बातें आगे बढ़ते रहती है, एक के बाद एक बातें निकल के आ रही थी। यहाँ पे विंग जेओजुन की तरफ देखते हुए बोलता है, जेओजुन आप भी पिछले 3-4 दिनों से यही हैं, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो यहाँ पे जेओजुन अपने सर को ना में हिलाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। तो फाइनली विंग समझ चुका था कि इस वक्त वो बोल नहीं सकते हैं।
लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला था। विंग जियोजिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है आप लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको भी आपके सेक्ट में बताना होगा ना कि आप यहीं पे हैं। तो फाइनली जियोजिन को बोलना ही पड़ता है और वो बोलते हैं, हाँ मैंने अंकल को ऑलरेडी बता दिया है कि मैं यहाँ पे हूँ। और वो अंदर ही अंदर अपने आप को कर्स करने लगे थे कि वो इस वक्त इस बंदी के सामने क्यों बैठे, क्योंकि लाइफ में पहली बार उन्होंने भी अपने सेक्ट का ये रूल तोड़ ही दिया था कि खाते वक्त वो भी बोल चुके थे। लैन वांग जी अपने आइज़ को रोल करते हुए अपने खाने पे कंसंट्रेट करता है। सभी लोग अपने अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर रहे थे, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वैन किंग के मन में भी था। वैन किंग ने लैन वांग जी और विंग की तरफ देखते हुए बोला, एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। तो यहाँ पे विंग अपने खाने को चबाते हुए बोलता है, तुम्हें कब किसी ने मना किया है, तुम जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे पूछ सकती हो। तो यहाँ पे वैन किंग विंग की तरफ देखते हुए बहुत घूरते हुए देखती है, जिससे विंग समझ चुका था कि वो क्या कहने वाली है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, कभी कभी हो जाता है, अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं तुम्हारी बातों को काटता हूँ। तो यहाँ पे वैन किंग आइस को रोल करती है, उसके बाद बोलती है, एक बात बताओ लैन वांगी तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर्स कैसे ट्रांसफ़र करती, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि किसी भी डिमॉन को तब तक स्पिरिचुअल पावर्स नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती जब तक तुम उसके सोल, उसकी बॉडी, उसके गोल्डन कोड से मैच ना करते हो। तुम दोनों के बीच में ऑलरेडी डॉल कल्टिवेशन हो चुका था ना, लेकिन ये कब हुआ। ये सुन के लैन वांग जी की तो जो उसने मुंह में निवाला डाला था ना, वो खांसने की वजह से बाहर निकल चुका था। और उसने एकदम ऐसे वैन किंग की तरफ देखा था जैसे कि वैन किंग ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बल्कि उससे ये पूछा है कि दुनिया में 8वां अजूबा कौन सा होगा, क्योंकि 8वां अजूबा अभी तक किसी को नहीं पता है ना, तो इसका आंसर देना भी इम्पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, लैन वांग जी को भी इस क्वेश्चन का आंसर इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि वो ये कैसे बता दे कि उन दोनों के बीच में डॉल कल्टिवेशन कब, कहाँ, कैसे और किस वजह से हुआ। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर लैन वांग जी दे गया विंग, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।